रोहिणी घावेरी और अन्य नाबालिग लड़कियों के आरोप में फंसे चंद्रशेखर रावण क्या अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं? क्या वाकई में चंद्रशेखर के खिलाफ अब पॉक्सो एक्ट मामला दर्ज होने जा रहा है, जिसकी लगातार मांग की जा रही है? दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर पर रोहिणी ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई गंभीर हैं और इन आरोपों ने पूरे देश भर में चंद्रशेखर की राजनीतिक छवि को लेकर भी अब आगे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई ऐसा ही है जैसा कि रोहिणी घावेरी आरोप लगा रहे हैं। रोहिणी ने कहा कि चंद्रशेखर मेरे साथ रिश्ते में था, चंद्रशेखर ने मेरे साथ कुकृत्य किया, चंद्रशेखर ने मुझे धोखा दिया, चंद्रशेखर ने मुझे झांसा दिया, चंद्रशेखर मुझसे शादी करने की बात कर रहा था, चंद्रशेखर मेरे साथ रहना चाहता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का तो 2020 में ही विवाह हो चुका है, उनकी शादी हो चुकी है। 2021 में उनकी पत्नी वंदना ने एक बेटे को जन्म दिया। अब वंदना की इस पूरे मामले में एंट्री इस तरीके से हुई है कि वंदना सीधे तौर पर कह रही है कि रोहिणी इतने दिनों से चुप क्यों बैठी थी? रोहिणी के साथ जब चंद्रशेखर ने वादा किया था कि वो उनसे शादी करने वाले हैं, तो जब मेरे साथ शादी हो रही थी तो रोहिणी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र नजर नहीं आता? वंदना ने सीधे तौर पर कहा है कि चंद्रशेखर की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। दूसरी ओर आपको बता दें कि रोहिणी ने यह भी कहा है कि कई अन्य नाबालिग लड़कियां हैं जिसके साथ चंद्रशेखर ने शारीरिक संबंध बनाए। अब ये तो आगे आने वाले वक्त में उन लड़कियों के बयान होंगे, उनकी जांच होगी, इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर से पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन यदि फंसे तो फिर आखिरकार क्या हो? वंदना का सीधे तौर पर कहना है कि जो रोहिणी घावेरी के आरोप हैं वो पूर्णतया हमें राजनीति से प्रेरित नजर आ रहे हैं। राजनीति से प्रेरित होकर रोहिणी घावेरी सीधे तौर पर चंद्रशेखर की छवि को खराब करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कानून के जरिए कोर्ट में इस पूरी लड़ाई को लड़ेंगे और पूरी सच्चाई को सामने लेकर के आएंगे कि आखिरकार रोहिणी घावेरी किस तरीके से झूठे आरोप चंद्रशेखर पर लगा रहे हैं। बता दें आपको कि रोहिणी घावेरी के इन आरोपों का जबरदस्त तौर पर राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है, जो कि चंद्रशेखर के विरोधी हैं। वो चंद्रशेखर पर तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने पूरे मामले पर कहा है कि आने वाले वक्त में मैं कोर्ट के समक्ष अपने तमाम सबूत पेश करूंगा। रोहिणी के जो आरोप हैं उसके आधार पर मैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। वंदना का सीधे तौर पर कहना है कि इस वक्त वे शादीशुदा जिंदगी में है, चंद्रशेखर के साथ बहुत खुश हैं। आगे आने वाले वक्त में चंद्रशेखर राजनीति के नए पड़ाव जो है उनको पार करने वाले हैं। राजनीतिक तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ रही है। लोग उनकी राजनीति करने के तरीके में विश्वास कर रहे हैं। चंद्रशेखर अपनी पत्नी के साथ खुश हैं, ये उनकी पत्नी ने खुद कहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि वंदना सीधे तौर पर कह रही हैं कि हमारे परिवार की राजनीति को प्रभावित करने के लिए ऐसे लोगों के द्वारा आगे आने वाले वक्त में भी कदम उठाए जाते रहेंगे। हमें इसकी परवाह नहीं है क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आखिरकार किस तरीके से रोहिणी घावेरी इस पूरे मामले को मोड़ देती हुई नजर आती हैं। यदि पॉक्सो एक्ट के तहत चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो फिर क्या उन्हें अपनी सांसदी से भी हाथ धोना पड़ेगा? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवर।